1.2 मीटर लंबी लड़की है, ठीक है ना। देखिए 1.2 मीटर ये लंबी लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए ये भूमि है और इस भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए ये गुब्बारा उड़ रहा है ना, कितना, जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है और लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। ये लड़की क्षैतिज में उसे देख रही है, क्या कर रही है, देख रही है, ठीक है। किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी मान लीजिए कि जब ये लड़की यहाँ पे देख रही थी इस गुब्बारे को तो यहाँ पे 60 डिग्री था, ठीक है। बाद में क्या होता है कि गुब्बारा कुछ क्षण के बाद 30 डिग्री पे हो जाता है। कितना डिग्री, 30 डिग्री पे हो जाता है। इसका मतलब कि जब 30 डिग्री होगा, देखिए 60 होगा तो यहाँ पे होगा और 30 होगा तो ऐसे होगा, तो गुब्बारा कुछ दूर आगे चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है, मैंने आपको समझाया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बताना यह है कि गुब्बारा जब यहाँ पे था फिर यहाँ चला गया तो इन गुब्बारों के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए गुब्बारों के बीच की दूरी मान लेता हूँ कि x मीटर है। क्या है, x मीटर है। देखिए ये गुब्बारा हमारे पास है, यहाँ तक आया हुआ, तो यहाँ से और इस गुब्बारे के यहाँ तक की दूरी कितना है, x मीटर है। क्लियर। चलिए दूसरा देखिए, जहाँ लड़की खड़ी है तो लड़की से और पहले गुब्बारे के बीच, देखिए पहला गुब्बारा है, इसके बीच की दूरी मान लेता हूँ कि y है। क्या है, y है, ठीक है। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना होता था, दो त्रिभुज देखना है। तो देखिए दो त्रिभुज कहाँ है, अब नामकरण करता हूँ। देखिए ए बी, क्योंकि दूसरा पहला गुब्बारा है ना ये वाला, सी डी और ई। देखिए दो त्रिभुज, एक ए सी और डी दिख रहा है आपको त्रिभुज, ये दूसरा ए बी ई, ये त्रिभुज दिख रहा है। तो दोनों त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लेता हूं बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी है ना, ए सी डी में। तो आप देखेंगे कि ए सी डी में कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। कितना दिया है, देखिए ए सी डी में ये कोण कितना है, 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री। क्लियर। अब देखिए कोण के सामने की भुजा लंब होती है यानी सी डी। देखिए सी डी, देखिए अब सी डी का मान आप समझिए। देखिए सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, इतना दूर चाहिए, जबकि भूमि से कितना है 88.2। तो देखिए ये वाली दूरी क्या है, तो जो लड़की की हाइट है वही ये वाली दूरी है। तो अगर 88.2 में से ये लड़की की हाइट माइनस कर दूं तो सी डी आ जाएगा। तो बस क्या करना है, 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87 मीटर, है ना। सी डी का मान कितना है, 87 मीटर। अब देखिए यही सी डी जो है कि इस बी ई के बराबर है कि नहीं। देखिए बी ई भी क्या है, उतना ही दूरी पर है, ये भी उतना ही दूरी पर है। क्लियर। तो चलिए अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब क्या है, तो इस कोण के सामने की भुजा लंब और ये आधार, तो आधार क्या है, ए सी। क्या है, ए सी। और ए सी का मान कितना है, तो x है ये और ये y, तो x प्लस y, ठीक है। और ये है मीटर में, तो मैं लिख दूंगा मीटर। अब देखिए हमारे सामने कोण के सामने की भुजा लंब और नीचे है आधार, तो ये लंब बटे आधार यानी tan थीटा वाला सूत्र लगेगा। तो लिखूंगा tan थीटा बराबर लंब क्या है, तो आपका सी डी, आधार क्या है, ए सी। देखिए आधार ए सी। तो चलिए tan थीटा का मान 30 डिग्री बराबर सी डी कितना है, तो देखिए 87 मीटर। कितना है, 87 निकाला है ना सी डी। ए सी कितना है, x प्लस वाई, लिख दिया। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 87/x प्लस वाई। गुणा करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 87√3
3, इसको मान लूंगा समीकरण नंबर 1। क्या मान लूंगा? समीकरण नंबर 1 कंप्लीट। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं कुछ अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, देखिए हटा दूं। चलिए तो अब हमारे पास आया दूसरा त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। तो ए बी ई में देखिए ए बी ई थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखिए ये बी ई है ना, बी ई, तो मैंने बताया था बी ई जो है कि सी डी के क्या है? तो बराबर है, तो लिख दूंगा बी ई बराबर सी डी बराबर 87 मीटर। चलिए ए बी कितना है? तो वाई, तो लिख दूंगा ए बी बराबर वाई मीटर। अब वही चीज 60 के सामने की भुजा ये क्या है? लंब, नीचे है आधार, तो वही लंब बटे आधार किसका है? tan का। तो लिखूंगा tan थीटा बराबर लंब कितना है? तो बी ए बटे आधार है ए बी। चलिए tan थीटा का मान है 60 डिग्री बराबर बी ई कितना है? 87 बटे ए बी कितना है? y। चलिए tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर 87 बटे y। क्लियर? चलिए अब बताइए y यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? y बराबर 87 बटे √3 होगा। इसको मान लूंगा समीकरण 2। क्लियर? तो अब मैं समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारा देखिए यहाँ पे था और ये यहाँ पे था, इनके बीच की दूरी क्या है? x। तो x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब दोनों समीकरण से सॉल्व करता हूँ, हटा दूँ। देखिए चलिए लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए y का मान जो है ना इसमें उठा कर रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 87 बटे √3 बराबर 87√3 होगा। रख दिया है y का मान इसमें, तो ये होगा। चलिए x का मान ज्ञात करना था ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 87√3 माइनस 87 बटे √3। क्लियर? चलिए नीचे क्या होगा? 1, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 87, नीचे आएगा √3, क्या आएगा? 1 और √3 का √3। अब देखिए √1 में √3 का करेंगे तो √3 ही होगा, और √3 का √3 में करेंगे तो 87 गुणे 3 माइनस यहाँ पे √3 से √3 कट गया तो क्या बचा? 87, यानी इधर x। चलिए अब क्या करेंगे? तो 87 गुणे 3 माइनस 87 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा? 3 माइनस 1 बटे √3 किसके बराबर? x बराबर। फिर करूँगा x बराबर 87 और 3 माइनस 1 यानी 2 बटे √3, है ना। चलिए √3 का ऊपर और नीचे क्या करता हूँ? गुणा कर देता हूँ। तो क्या होगा? देखिए x बराबर 87 गुणे 2 गुणे 3 बटे गुणे 3 गुणे 3, ये होगा। आप इसको नोट करिए। चलिए उसके आगे सॉल्व करता हूँ, हटा के इसको। देखिए अब आप मेरी बात को समझिए, क्या होगा? तो 87 गुणे 2, आइए क्या है? गुणे √3, x बराबर है ना अपान √3 गुणे √3 हो जाएगा 3, और 3 से काटिए इसको। कितनी बार में कटेगा? 3 दूना 6 और 3 नवा 27, यानी क्या आया? x गुणे 29 गुणे 2 √3, 29 दूना 58 √3, यानी x बराबर 58√3 मीटर। यानी इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितना है? 58√3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 58√3 मीटर। आप इसका सॉल्व कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं इस प्रश्नावली का, यानी प्रश्नावली 9.1 का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर? उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली 9.1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रश्नावली यानी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि
एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक राजमार्ग है और ये हमारे पास मीनार है और मीनार के पाद तक जाता है, मतलब यहाँ तक। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इस मीनार के शिखर पर एक आदमी है। मान लेता हूँ मीनार यहाँ तक है और इस पे आदमी एक खड़ा है यहाँ तक। क्लियर? चलिए, आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी एक कार को देखता है। मान लेता हूँ कि कार यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे एक कार है। ठीक है, और इस कार को आदमी यहाँ से देखता है, अपनी आँखों से देखता है। ठीक है, और ये अवनमन कोण बन रहा है। कौन सा कोण? अवनमन कोण, यानी यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर, ये मीनार के पाद की ओर आ रही है। कार कहाँ आ रही है? मीनार के पाद की ओर आ रही है। ठीक है, एक समान चाल से जाता है, ये कहा है। 6 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद? 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। अब बताइए, अगर कार यहाँ पे थी, इधर की तरफ जा रही है मीनार की पाद की तरफ, तो मान लेता हूँ कि कार यहाँ पे आई होगी, है ना? कार यहाँ पे आई होगी। चलिए, तो 6 सेकेंड बाद तो फिर यहाँ से कुछ अवनमन कोण बनेगा उसका, तो कितना हो जाता है? 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कोण कितना होता है? 60 हो जाता है। चलिए ठीक है, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बताना है कि ये पॉइंट्स जहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगी। देखिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड लगा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड लगा है, तो बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लेगी। तो चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए मेरी बातों को। अगर आप देखोगे तो ये जो कोण बना है 30, यहाँ पे कितना बनेगा? तो 30 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60, एकांतर कोण से। किससे? एकांतर कोण से। अब समझिए मेरी बातों को। देखिए, इसमें आपको 2 त्रिभुज दिख रहा है क्या? ये नामकरण पहले कर दूं, A, B, C और ये D। देखिए, A, C, D ये त्रिभुज दिख रहा है। दूसरा B, C, D ये वाला त्रिभुज है ना। A, C, D ये बड़ा वाला त्रिभुज और दूसरा B, C, D ये छोटा वाला त्रिभुज है ना। दोनों त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो ये आएगा ऊंचाई, है ना, जो मीनार की ऊंचाई और आदमी का ऊंचाई ही ये आएगा, और छोटा वाला त्रिभुज में भी यही आएगा, तो मतलब दोनों के लिए बराबर है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब देखिए, पहली बार जो कार थी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गई, तो मान लेता हूँ कि ये वाला जो दूरी है ना, ठीक है, वो x मीटर है। कितना है? x मीटर है। और मान लेता हूँ इस कार से यहाँ तक की जो दूरी है ये y मीटर है। कितना मीटर है? y मीटर। तो चलिए अब समझ कर सॉल्व करते हैं। और ये मान लेता हूँ पूरा ऊंचाई जो है, ये पूरा ऊंचाई h है। क्या है? h है। तो चलिए अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ACD में, ACD में इसमें कोण कितना है? तो आपका दिख रहा है 30 डिग्री, तो लिख दूंगा 30 डिग्री। अब कोण के सामने की भुजा लंब यानी CD, CD बराबर कितना है? h मीटर। क्लियर? चलिए, अब AC कितना है? तो AC है आपका x और y यानी x प्लस y मीटर। अब देखिए, कोण के सामने लंब और नीचे आधार, तो लंब बटे आधार यानी tan थीटा वाला लगेगा। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है? CD, आधार कितना है? AC। तो tan थीटा यानी tan 30 डिग्री बराबर CD कितना है? तो h बटे AC कितना है? x प्लस y। देखिए, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर h अपान x प्लस y। गुणा करेंगे तो क्या होगा? x प्लस y बराबर h√3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, अब दूसरा त्रिभुज लेता हूँ BCD, नोट कर लीजिए। चलिए हटा दूँ। देखिए, अब BCD
तो त्रिभुज BCD में, है ना, तो BCD में क्या है, थीटा बराबर 60 डिग्री, CD कितना है, H है, और BC कितना है, Y है। चलिए वही tan थीटा लगेगा, तो tan थीटा बराबर CD अपान BC, थीटा का मान 60, tan 60 डिग्री बराबर CD कितना है, H बटे BC कितना है, Y। tan 60 का मान होता है √3 बराबर H बटे Y। क्लियर। देखिए अब यहाँ से आप H का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, H बराबर √3Y, क्या होगा, √3Y। इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। क्लियर। चलिए हटा दूँ, देखिए लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, देखिए इस h का मान इसमें उठा कर रख दूंगा तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर h के जगह पे √3y गुणे √3, है ना, इसको हटा दूं। चलिए अब देखिए x प्लस वाई बराबर √3 को √3 से करेंगे तो क्या होगा, 3y, y एक तरफ लेके जाइए तो क्या होगा, x बराबर 3y माइनस वाई, x बराबर 2y। अब x बटे y निकालूंगा तो क्या होगा, 1/2, क्या होगा, 1/2। अगर मैं आप ऐसे निकालूं, देखिए x बराबर 2y है तो x अपान y करेंगे तो 2 ऊपर ही रह जाएगा ना, तो 2/1, क्या आएगा, 2/1। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, देखिए यानी ये x बराबर कितना है, x का, तो x का मान ऊपर वाला है, यानी x बराबर 2 मीटर, तो y बराबर 1 मीटर आया ना, y बराबर 1 मीटर। देखिए x का मान ऊपर वाला, y का मान नीचे वाला, तो x बराबर 2 मीटर, y का मान 1 मीटर आया। कह रहा था कि 6 सेकेंड में जो है ना कि 1 मीटर तय करता है, तो लिखूंगा, इसको हटा दूं ना, देखिए चलिए हटाता हूं, तो आ गया है x बराबर 2 मीटर। ठीक है, तो अब लिखूंगा कि 2 मीटर दूरी तय करने में 6 सेकेंड लगता है ना, 2 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 6 सेकेंड लगता है। तो अब आप बताइए, तो 2 मीटर बराबर 6 सेकेंड, तो हमें तय कितना करना है, 1 मीटर ना, यही तो दूरी तय करना है यहाँ से y का, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 यानी 3 सेकेंड। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड, यानी 1 मीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा, 3 सेकेंड। तो लिख दूंगा, अतः इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकेंड है। क्या है, 3 सेकेंड है। यानी ये क्वेश्चन 15 नंबर का पूरा कंप्लीट हुआ। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बता दूं कि पूरा प्रश्नावली लगभग जो है कि 1.5 घंटे में मैंने 9.1 का पूरा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्लियर। और मैं पूरा A to Z कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सिखाया है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।